नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हैं। वो वीडियो आपके लिए है। आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें एक साथ सिखाने वाले हैं। आपको एक अच्छी सी पोयम और जानकारी देने वाली है जो आपके जीवन में रेगुलर, ठीक है, डेली यूज में काम आने वाली ये स्टोरी है। तो स्टोरी को पढ़ के बहुत मज़ा आता है और बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसमें जैसे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे और ये स्पीकिंग के लिए और रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो क्लास 5 की महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश की बुक है। तो 18 चैप्टर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विट्स इन द गार्डन, ठीक है। चैप्टर का जो नेम है, टाइटल्स है, तो ये है कि विट्स इन द गार्डन। विट्स मीन्स होता है खरपतवार, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं। जैसे सूखे पत्ते वगैरह होते हैं ना, घास फूस होते हैं, उसको खरपतवार बोला जाता है। इन यानी में, द गार्डन यानी बगीचे में, ठीक है। तो बगीचे में खरपतवार, चैप्टर का जो नाम है बगीचे में खरपतवार। अब देखिए, ये 5 क्लास की बुक है। 5 के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 10, 11, 12 साल ईयर के होते हैं। उनको इतनी जानकारियाँ नहीं होती हैं और स्कूलों में भी बताया जाता है। तो एक बार कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको दोबारा दोहराया नहीं जाता है। उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना रहता है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट करें और इसमें ये लिखें कि आपको किस सब्जेक्ट की, किस पेज की, किस बुक की आपको हिंदी PDF चाहिए या फिर हिंदी चाहिए। तो आपके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बगीचे में खरपतवार, तो पहले इसकी हम हिंदी आपको देंगे, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे। तो हिंदी लिख के लेके आए हैं। देखिए, बगीचे में खरपतवार। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसा सभी पेरेंट्स करते हैं कि सभी अपने बच्चों की जो इच्छा होती है उसको पूरी करना चाहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं या जब उन्हें डांटना पड़ता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये भी होता है, सभी के साथ होता है लगभग। जब डांटने से भी कोई असर नहीं होता है तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, इंसान है, तो ये भी होता है। देखिए, और क्या होता है कि तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। अंशुमान और उसके माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जो इस चैप्टर में है वो अंशुमान है और उनके माता पिता, उनके साथ भी ऐसा हुआ, वो इस बारे में बताया गया है, ठीक है। अंशुमान के माता पिता ने देखा कि जो कुछ बुरी आदतें विकसित हो रही हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे बार बार चेतावनी देना शुरू कर दिया, लेकिन सब व्यर्थ था। अंशुमान बस सुनता ही नहीं था। वह यह मानने से इनकार कर देता था कि वह उसे बुरी आदतें अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। कोमल सख्त चेतावनी, कभी कभी डांट फटकार, उसके माता पिता ने उसे पीटने के अलावा हर संभव कोशिश की। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, चाहे वे खुद कितने भी दुखी क्यों न हो। वे अपने बेटे को आदतों को सुधारने की कोशिश करते हुए प्यार से, सौम्यता से पेश आना चाहते थे। जल्द ही उन्हें एक मौका सामने आया। अंशुमान अपने माता पिता के साथ अपने दादा के खेत पर रहने गया था। एक सुबह सुबह उसके पिता उसे अंशुमान को विभिन्न पौधों, लताओं, झाड़ियों और पेड़ों की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। अचानक वह रुक गया और एक पौधे के पास उग रहे एक छोटे से अंकुर की ओर इशारा किया। अंशुमान, यह एक खरपतवार है, क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? अंशुमान को सभी छोटे पौधों को उखाड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अच्छा, उसके पिता ने कहा और वे अपनी सैर पर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वे उसी खरपतवार पर आए, लेकिन वहाँ यह थोड़ा बड़ा हो गया था। अंशुमान के पिता ने उसे इस पौधों को भी उखाड़ने के लिए कहा। उन्होंने उसे खरपतवार को सावधानी से उखाड़ने के लिए कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मिट्टी में जड़ का कोई निशान न रह जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कि अन्यथा खरपतवार फिर से उग सकती है। अंशुमान ने पौधों को सावधानीपूर्वक उठाया, उसे घुमाया और जोर से खींचा, जिससे उसका पूरा हिस्सा बाहर आ गया। तभी उसके पिता ने उसका ध्यान उसी खरपतवार की ओर आकर्षित किया जो कहीं उग रही थी। यहाँ यह छोटे फूलों और गहरे रंग के फलों के साथ एक बड़े पौधों में विकसित हो गया था। यह बहुत खतरनाक हो सकता था। हमें इसे वहां से नहीं उगने देना चाहिए था। इसे बाहर निकालो, अंशुमान के पिता ने कहा। अंशुमान
अंशुमान ने पौधों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे खींचा। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने और जोर से खींचा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंशुमान ने कहा, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, यह मिट्टी में बहुत गहराई तक चला गया है। तो फिर उसके पिता कुछ औजार लेकर आए। उन्होंने खरपतवार की चारों ओर खुदाई की और बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला। जब वे कड़ी मेहनत के बाद घर लौट रहे थे तो उसे अंशुमान के पिता ने कहा, आदतें खरपतवार की तरह होती हैं, जितना अधिक समय तक आप उन्हें बढ़ने दोगे उन्हें उखाड़ना उतना ही कठिन होगा। जब ऐसा करना आसान हो तो उनसे छुटकारा पाना बुद्धिमानी है। अंशुमान को अपने पिता की बात सच लगी। वह जीवन भर अपने पिता के साथ खेत पर सुबह सुबह की सैर को कभी नहीं भूला। तो चलिए हम चैप्टर को अब देख लेते हैं कि वीड्स इन द गार्डन, यानी खरपतवार बगीचे में। ठीक है, बगीचे में खरपतवार। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेज ऑफ देयर चिल्ड्रन। दे फील स्टोरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम। मोस्ट यानी ज़्यादातर, ऑफ द पेरेंट्स माता पिता। ठीक है, ज़्यादातर माता पिता लाइक यानी चाहते हैं, टू फुलफिल यानी पूरी करना, द विशेज इच्छाओं को, ऑफ देयर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों की। ठीक है, ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। दे वे फील यानी महसूस करते हैं, सॉरी यानी दुख। ठीक है, वो दुखी होते हैं, दुखी महसूस करते हैं। व्हेन जब, दे वे कैन नॉट नहीं कर सकते हैं, इंडल्ज देयर किड्स मतलब जब वे अपनी बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं तो वे बहुत ही दुखी होते हैं। और अथवा व्हेन दे हैव, व्हेन जब, दे हैव मतलब उन्हें, टू स्कोल्ड यानी उन्हें जब डांटना पड़ता है, देम उनको। ठीक है, या तो उन्हें अपने बच्चों को जब डांटना पड़ता है तो वो दुखी होते हैं। एंड व्हेन और जब, इवन ए स्कोल्डिंग और जब, स्कोल्डिंग यानी डांट भी, जब उन पर डांट भी, हैज नो इफेक्ट उन पर जब डांट भी असर नहीं करता है तो और ज़्यादा बहुत दुखी हो जाते हैं। द पेरेंट्स यानी कि जो पेरेंट्स माता पिता बिकम हो जाते हैं वेरी वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी हो जाते हैं। सच वॉज द केस, सच यानी इस प्रकार की, वॉज था, द केस घटना, विथ अंशुमान। ठीक है, इसी प्रकार की घटना अंशुमान के साथ थी, एंड हिज पेरेंट्स और उनके माता पिता के साथ। ठीक है, तो इस पैसेज में ये कहा गया है कि बहुत सी मतलब अधिकतर जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और वे तब दुखी हो जाते हैं जब वो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें डांटना पड़ता है, या फिर उन्हें डांटने पर भी उन पर कोई असर नहीं करता है, तब वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और इसी प्रकार की घटना अंशुमान के साथ भी होती है और उनके माता पिता और अंशुमान के साथ दोनों के साथ वैसे ही घटना होती है, सेम। चलिए देखते हैं कि आगे अंशुमान के साथ क्या हुई। तो मतलब इस चैप्टर में अंशुमान के बारे में एक घटना बताया गया है। चलिए देखते हैं। अंशुमान पेरेंट्स हैड नोटिस दैट ही वाज डेवलपिंग सम बैड हैबिट। अंशुमान, ठीक है, अंशुमान से यानी कि अंशुमान के पेरेंट्स यानी माता पिता। ठीक है, तो ये एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है के, तो ये संबंध कारक है, पोजेसिव प्रोनाउन से। तो अंशुमान के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता ने हैड नोटिस्ड यानी देखा कि, नोटिस्ड देखिए एड ही लगा है तो ये पास्ट टेंस है। तो कि ही वॉज डेवलपिंग, ही मतलब उसमें वॉज था, डेवलपिंग यानी विकसित हो रही थी। किस में विकसित हो रही है? अंशुमान में। यहाँ पे देखिए ही अंशुमान के लिए यूज हुआ है। अंशुमान एक नाउन वर्ड है लेकिन ही एक प्रोनाउन वर्ड है। तो सम बैड हैबिट्स यानी कुछ बैड बुरी आदतें, ठीक है, अंशुमान में कुछ बुरी आदतें विकसित हो रही थी, अंशुमान के माता पिता ने देखा। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, दे वे बिगैन टू वॉर्न यानी वे लोगों ने क्या वॉर्न करने लगे, मतलब उसको चेतावनी देने लगे। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार, ठीक है, वे लोग हमेशा उसको चेतावनी देने लगे, मतलब समझाने लगे बेटा ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो ये जो बुरी आदतें लग जाती हैं तो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। देखिए बट लेकिन ऑल इन वेल, ऑल मतलब सभी, इन में वेन यानी बर्थ, लेकिन सब क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। अंशुमान जस्ट वुडंट लिसन, अंशुमान जस्ट
वुडंट यानी कि नहीं लिसन सुनता था, ठीक है। अंशुमान केवल सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था। ही रिफ्यूज्ड, ही मतलब यानी वह रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। टू बिलीव यानी मानने से, दैट कि ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट कि उसमें जो भी बुरी आदतें हैं वो उसको क्या करने दे रहा, बढ़ने दे रहा है, वो उससे मना करते। गेट ए होल्ड ओवर हिम, गेट ए होल्ड यानी कि हावी होना, ठीक है। तो वो यह मानने से मना कर दिया कि उसके ऊपर कोई गलत आदतें हावी हो रही हैं, वो ये मानने से ही इनकार दे दिया। जेंटल वर्ड्स यानी कोमल शब्द, स्ट्रिक्ट वार्निंग यानी सख्त चेतावनी, एंड स्कोल्डिंग नाउ और कभी कभी डांट फटकार, नाउ एंड देन कभी कभी डांट फटकार भी पड़ती थी उसे। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग, हिज पेरेंट्स यानी इसके जो माता पिता थे, ट्राइड कोशिश कर रहे थे, एवरीथिंग हर चीज़ से उन्होंने कोशिश किया। शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम, शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम यानी कि शॉर्ट ऑफ बीटिंग यानी पीटने के अलावा, केवल उसको मारने के अलावा उन्होंने हर संभव प्रयास किए। एंड और दैट दे वुड नेवर डू, और उसने वुड नेवर डू मतलब उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their sons as well. However, चाहे वो कितने भी अनहैप्पी हों यानी कि दुखी हों, they themselves were थे, they wanted वे केवल वही चाहते थे कि उनका जो वो उनसे हमेशा वांटेड टू बी लविंग यानी उससे जो अपने बेटे से पेश आते थे एकदम लविंग प्यार से पेश आना चाहते थे। दे ट्राइड टू करेक्ट, और जैसे कि वे उन्हें कोशिश करते थे करेक्ट करने की, उसको हर संभव कोशिश करने की। दियर सन्स वे अपने बच्चों के आदतों में बदलाव लाने की, सुधार लाने की हर संभव कोशिश करते थे। सून एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, सून यानी कि जल्दी ही, एन एक अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिलता है, प्रेजेंटेड यानी कि सामने आया, इटसेल्फ आया, ठीक है। तो जल्दी ही एक मौका सामने आया। अंशुमान हैड गोन टू स्टे ऑन हिज फादर्स फार्म विथ हिज फैमिली, अंशुमान हैड गोन मतलब गया था, टू स्टे यानी रहने, ऑन हिज ग्रैंड फादर्स फार्म अपने दादा के फार्म पे यानी खेत पे गया था, विथ हिज पेरेंट्स अपने पिता के साथ, ठीक है। तो उनके अपने दादा के फार्म हाउस पे अपने पिता के साथ गए थे। अर्ली वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, मतलब अर्ली वन मॉर्निंग एक सुबह, हिज फादर टुक हिम उसके पिता ने उसको लेके गए, टुक यानी लेके गए, कहाँ लेके गए, फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक यानी कि टहलने के लिए लेके गए। अराउंड द फार्म यानी खेत पर, ठीक है, कहाँ, खेत पर लेके गए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटी ऑफ वरीज प्लांट एंड वाइन्स एंड bushes and trees to अंशुमान। ही यानी वह था, डिस्क्राइबिंग यानी वो डिस्क्राइबिंग कर रहा था मतलब बता रहे थे, द स्पेशलिटीज यानी विशेषताओं के बारे में, ऑफ वेरियस विभिन्न प्लांट पौधों के बारे में, एंड वाइन्स और लताओं के बारे में, एंड बसेज और झाड़ियों के, ठीक है, एंड ट्रीज पेड़ों के, टू अंशुमान तो वो अंशुमान को लताओं झाड़ियों, ठीक है, और पेड़ों के विशेषताओं के बारे में उसको बता रहे थे। सडनली अचानक से, ही स्टॉप वह रुक गया, एंड और पॉइंटेड मतलब वे रुक गए और पॉइंट इशारा किए, एट ए स्मॉल सीडलिंग ग्रोविंग नियर ए प्लांट एक छोटे से अंकुरित पौधों के पास वो रुक गए। अंशुमान दैट्स ए वीड्स, कैन यू पुल इट आउट, बोलते हैं अंशुमान दैट इज ए वीड, दैट्स ए वीड यानी एक ये खरपतवार है, कैन यू पुल इट आउट, पुल यानी खींच सकते हो, इट इसको आउट बाहर, क्या इसको तुम बाहर निकाल सकते हो। अंशुमान हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडिंग आउट, अंशुमान को कोई कठिनाई नहीं थी खींचने में, ऑल द स्मॉल सभी छोटे छोटे, सीडलिंग्स आउट यानी सभी जितने भी छोटे पौधे थे उसको निकालने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। गुड अच्छा, सेड हिज फादर उसके पिता ने कहा, एंड और दे कंटिन्यूड विद देयर वर्क और वे
लगातार चलते रहे। आफ्टर ए वाइल यानी कुछ समय बाद, दे कम अपॉन ए सेम वीड, वे फिर से उसी तरह से एक पौधे पे आ गए, खरपतवार पे आए। बट लेकिन देयर वहाँ, इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर, लेकिन ये जो था स्लाइटली यानी हल्का से बिगर, बड़ा हो गया था। ये पौधा क्या था, छोटा सा बड़ा हो गया था। अंशुमान फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू, अंशुमान के पिता ने उसको कहा इसको भी खींचो, दिस प्लांट टू मतलब इस पौधे को भी उखाड़ दो। ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड्स केयरफुली, ही टोल्ड उन्होंने कहा कि इसको उखाड़ने के लिए सावधानी से उखाड़ो। मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वाज लेफ्ट इन द सोइल, ये निश्चित हो जाए, ऐसा खींचना कि इसकी जो रूट हैं, जड़ें हैं, वाज लेफ्ट, ठीक है। तो द नो ट्रेस यानी कि कोई भी निशान या फिर कोई भी जड़, इस रूट इस जड़ का कोई भी हिस्सा मिट्टी में ना बचे, ऐसा मतलब सावधानी से उखाड़ना कि पूरी जड़ सहित ही निकल आए। अदरवाइज अन्यथा द वीड कैन ग्रो अगेन ही वॉन्ट, अन्यथा द वीड है यानी कि जो खरपतवार है, कैन ग्रो यानी कि सकता है, ग्रो उग सकता है, अगेन दोबारा, ही वॉन्ट उन्होंने चेतावनी दी, ठीक है। तो अंशुमान के पिता ने चेतावनी दी कि ऐसा उखाड़ना कि उसका एक भी जड़ का अंश मिट्टी में न रह जाए, नहीं तो वो फिर से खरपतवार निकल जाएगा। तो अंशुमान अपरूटेड द प्लांट, अंशुमान ने अपरूट किया यानी कि उखाड़ा, द प्लांट पौधे को केयरफुली सावधानी से उखाड़ा। ट्विस्टिंग इट एंड प्लगिंग इट हार्ड सो दैट ही वोल इट कम आउट, ट्विस्टिंग यानी कि इसको घुमाया, इट इसे, एंड और प्लगिंग पुलिंग और खींचा, इट हार्ड इसे जोर से खींचा, तेजी से, सो दैट ताकि द वोल ऑफ इट कम आउट ताकि ये पूरा बाहर निकल सके, निकल जाए। देन तब हिज फादर ड्रू हिज अटेंशन, वो क्या हो गया, पूरा निकल गया। देन तब हिज फादर उसके पिता ने ड्रू खींचा, हिज अटेंशन उसके ध्यान को खींचा, टू द सेम वीड उसी प्रकार के एक और वीड पे, खरपतवार पे, ग्रोइंग एट सेम जो कि उग रहा था उसी डिस्टेंट, ठीक है। तो वो उसी बगल में एक और पौधा उग रहा था थोड़ी दूरी पर। देयर वहाँ पे इट हैड ग्रोन इनटू ए बिग प्लांट, लेकिन वह क्या हो गया था, ग्रो हो गया था, बड़ा हो गया था, बिग प्लांट एक बहुत बड़ा पौधा बन गया था, विथ टाइनी फ्लावर यानी छोटे फूलों के साथ, एंड डार्क फ्रूट और गहरे फल भी लग गए थे। दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, दैट यानी यह, कुड हो सकता है, बी क्वाइट यानी बहुत, डेंजरस या बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वी मस्टंट लीव इट ग्रोइंग देयर, वी यानी हमें, मस्टंट यानी नहीं चाहिए, लीव छोड़ना, इट इसे, ग्रोइंग देयर वहाँ पे उगने के लिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। टेक इट आउट, टेक यानी लो, इट इसे, आउट बाहर, इसको बाहर निकालो। सेड अंशुमान फादर, अंशुमान के पिता ने बोला। अंशुमान हेल्ड द प्लांट इन हिज हैंड्स एंड गेव इट अ टग, अंशुमान ने हेल्ड किया, पकड़ा, द प्लांट पौधे को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, एंड गिव इट और इसको, ए टग यानी खींचा, ठीक है। अंशुमान ने पौधे के अपने हाथों में पकड़ा और खूब जोर से खींचा। ही पुल्ड वह खींचा, हार्डर एंड हार्डर बहुत खींचा, बहुत तेजी से खींचा। बट टू नो अवेल, बट लेकिन, नो अवेल यानी कोई फायदा नहीं हुआ। आई कॉन्ट गेट दिस आउट, आई यानी मैं, कॉन्ट सकता हूँ, गेट दिस आउट मतलब मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। एक्लेम्ड अंशुमान, अंशुमान ने बोला। इट हैज़ गोन टू डीप इनटू द सोल यानी यह गोन चला गया है, टू डीप एकदम गहरी में, इन द सोल मिट्टी में, यह एकदम मिट्टी में नीचे चला गया है। सो इसलिए, देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स, दे टग अराउंड द वीड्स एंड विद ग्रेट इफर्ट पुल्ड इट आउट, तब इसलिए, देन तब हिज फादर उनके पिता ने, ब्रॉट लाया, सम इम्प्लीमेंट्स कुछ औजार, ठीक है, कुछ औजार लेके आए। दे डग उन्होंने खोदा, अराउंड द वीड्स यानी पौधे के चारों तरफ, एंड विथ ग्रेट इफर्ट और बहुत ही, ग्रेट यानी कि बहुत, इफर्ट यानी मेहनत, ठीक है, बहुत मेहनत के, बहुत प्रयास के बाद, पुल्ड इट आउट इसको बाहर निकाला।
वेन जब दे वेयर रिटर्निंग, जब वे रिटर्न हो रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे होम घर, जब वे घर वापस आ रहे थे, आफ्टर द हार्ड वर्क, आफ्टर यानी बाद, द हार्ड वर्क कठिन मेहनत के बाद जब वे घर वापस आ रहे थे, अंशुमान फादर नोट मेंशन, अंशुमान के पिता ने मेंशन यानी कहा, हैबिट्स आर लाइक वीड्स, आदतें खरपतवार की तरह हैं, द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो, द लॉन्गर यानी कि जो जितनी देर आप उनको बढ़ने दोगे, द हार्डर इज टू पुल अपरूट देम, दो हार्डर होगा इसको अपरूट करना यानी उखाड़ना, ठीक है, आदतों को सुधारना उतना ही मुश्किल होगा। इट इज वाइज टू गेट रीड ऑफ देम व्हेन इट इज टू डू, इट इज वाइज मतलब यह है बुद्धिमानी, टू गेट रीड यानी छुटकारा पाना, ऑफ देम उससे छुटकारा पाना बुद्धिमानी तभी है जब, वेन जब, इट इज इजी यह सरल हो, टू डू सो ऐसा करना, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि आदतें भी खरपतवार की तरह हैं, उनसे तभी निपटारा पा लें जब यह करना सरल हो। अंशुमान रियलाइज द ट्रूथ, अंशुमान ने रियलाइज मतलब महसूस किया, सच ट्रूथ उसको सच का पता चला, इन हिज फादर्स वर्ड अपने पिता के शब्दों से उसको सच्चाई का पता चल गया, सच पता चला, सच बातें सच लगी, ठीक है, अंशुमान को पिता की बातें सच लगी। थ्रू आउट इसलिए पूरी लाइफ भर, हिज लाइफ मतलब अपने पूरे लाइफ, ही नेवर फॉरगेट वह कभी नहीं भूला, दैट अर्ली मॉर्निंग यह वह जो सुबह की सैर थी, वॉक द फॉर्म विथ हिज फादर अपने पिता की फॉर्म पे जो खेत पे ये जो सैर थी जाने की, वह फिर से पूरी लाइफ नहीं भूला। तो ये रही आज का चैप्टर। तो अब ये पूरा स्टार्ट से ख़त्म हुआ, तो हम फिर नेक्स्ट में कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ भी। तो तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। और क्वेश्चन आंसर ये रहेगा वर्कबुक सॉल्यूशन का, महाराष्ट्र बोर्ड की, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखें और लाइक शेयर कमेंट करें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।